हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रूबिका। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक न्यू ब्लॉग, जिसमें आज हम जा रहे हैं रायपुर के बेस्ट जॉब कंसल्टेंसी में, जहां हम जॉब के बारे में पता करेंगे कि वहां किस किस टाइप के जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि पचफड़ी नाका से आगे लालपुर फ्रूट मार्केट के जस्ट अपोजिट साइड में रियो कॉम्प्लेक्स है। वहां है गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के बारे में पूरा जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी और वहां देखते हैं कि क्या जॉब वैकेंसीज प्रोवाइड करते हैं। तो आइए। तो फाइनली गाइस, इतना इंतजार करने के बाद हम पहुंच ही गए रियो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर ऑफिस नंबर 1780, जहां पे बैनर्स लगे हुए हैं गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी का। तो फ्रेंड्स, आइए हम दिखाते हैं कि बैनर्स में क्या दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज के बारे में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि जॉब की 100% गारंटी रहती है, 100% प्लेसमेंट रहता है। फ्रेंड्स, तो हम अंदर चलते हैं, अंदर किसी स्टाफ से मिलते हैं और पता करते हैं कि क्या है, कैसी वैकेंसीज है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में बने रहें और आए। फाइनली फ्रेंड्स, हम गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी के ऑफिस अंदर आ चुके हैं। रिसेप्शन में एक सर हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनसे ऑफिस के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्यान शर्मा है। मैं यहाँ पे सीनियर एचआर रिक्रूटर हूँ। बताइए आपको क्या जानकारी चाहिए? सर, मैंने बाहर देखा कि यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। हाँ, हमारे यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है। तो बस देखिए, हमारी कंपनी को हो गए 4 से 5 साल। हमारे साथ कम से कम 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स रायपुर लोकल पे जुड़े हुए हैं और हमारा वर्क पैन इंडिया में भी चलता है। तो हमारे पास डेली जॉब ओपनिंग्स आती है और डेली हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं। तो हमारे पास हम जॉब ओपनिंग्स के रिलेटेड कैंडिडेट्स सर्च करते हैं, सर्च करके फिर उनको बुलाते हैं ऑफिस, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करवाते हैं और उनको इंटरव्यू पे शेड्यूल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे इंटरव्यू होते हैं। ओके सर, मेरे को जानना है कि यहाँ पे किस किस फील्ड में कैसी वैकेंसीज आती है, कैसा कैसा जॉब किस प्रोफाइल में जॉब प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, और साथ ही साथ रायपुर में जितनी भी लोकल कंपनीज होती है अच्छी, वो उनके साथ में हमारा टाई अप है। और जितनी भी कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज है हमारे साथ जो भी काम करती है रायपुर। और हमारे पास बहुत वैकेंसीज आती है, लाइक एचआर रिक्रूटर, एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर, सेल्स की आती है, और फील्ड सेल्स की आती है, शोरूम सेल्स की आती है, अकाउंटेंट की आती है, सीनियर अकाउंटेंट की आती है, और साथ ही साथ हमारे पास टेली ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलिंग, बैक ऑफिस, ये सारी वैकेंसी हमारे पास आती है। जितनी भी वैकेंसीज है रायपुर में सब आती है हमारे पास। ओके, तो सर जैसे कि मुझे कोई वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, कोई जॉब के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, जो कि आपका हर कंसल्टेंसी के यहाँ पे कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारा 500 रजिस्ट्रेशन लगता है। उसके बाद आपका कोई सा भी एक ओरिजिनल मार्कशीट डिपॉजिट होता है। उसके बाद हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, आप ज्वाइन करते हैं। तो आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है, उस सैलरी का फर्स्ट मंथ का 50% आपको सैलरी मिलने के बाद एज अ कंसल्टेंसी चार्ज आपको पे करना रहता है। तो जैसे ही आप 50% पे करते हैं, आपका जो भी ओरिजिनल मार्कशीट हमारे पास डिपॉजिट रहेगा, हम आपको तुरंत रिटर्न कर देते हैं। ओके, देन सर ये मैं जान सकती हूँ क्या कि जैसा कि आपने बोला कि ओरिजिनल मार्कशीट, तो क्या हम अपना ओरिजिनल मार्कशीट आपको क्यों देंगे? देखिए, वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से 100% जॉब प्लेसमेंट है। तो आप आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही होगा, हम आपको तुरंत इंटरव्यू पे शेड्यूल करेंगे। वहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका जैसा भी रहेगा इंटरव्यू का जो भी आपका रिजल्ट होगा वो हमारे पास आएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि आप सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। तो जैसे आप रिजेक्ट होते हैं, हम आपको दूसरी जगह इंटरव्यू पे शेड्यूल करते हैं। इसलिए हम आपका ओरिजिनल मार्कशीट रखते हैं। जब तक कि आपका जॉब ज्वाइन नहीं हो जाता है, तब तक हम आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। ओके, देन आप मेरे को अपने यहाँ का कुछ प्रोसेस होता है, तो फॉर्म्स वगैरह कुछ होगा, उसके बारे में बताएंगे? हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें सबसे पहला है रेफरेंस में आप सोशल मीडिया से, अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपने अगर जॉब देखा है हमारा या वैकेंसी देखी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सोशल मीडिया पे टिक कर सकते हैं। अगर गूगल के थ्रू आपने देखा है तो गूगल पे टिक कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कंपनी के स्टाफ से आपकी बात हुई है तो उनका नाम आ सकता है यहाँ पे। या फिर आपके फ्रेंड रिलेटिव जो भी आपको कोई रिफर किया होगा हमारे यहाँ पे, उनका नाम आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका डेट, जिस डेट पे आप आए हैं वो डेट आपको मेंशन करना है यहाँ पे।
उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल्स, क्या है कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पोस्टल कोड, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एंड देन फादर्स नेम, एज, जेंडर, अल्टरनेटिव नंबर अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर हो तो, अगर आप देखिए जैसे कि अल्टरनेटिव नंबर है, अगर आपका नंबर नहीं रिलेटिव नंबर है, अगर आपका नंबर नहीं लगता है तो हम आपके किसी रिलेटिव को कांटेक्ट करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपका सिटी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कैमरा ऑन है, आप कैमरा देख के बात। इसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रोफाइल। प्रोफेशनल प्रोफाइल में ये है कि सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन है, तो हम आते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल। प्रोफेशनल प्रोफाइल में ये है आपका सबसे पहले क्वालिफिकेशन आता है, आप क्या कौन सी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है या आपने 10th किया या 12th किया, आपका क्वालिफिकेशन आता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट जॉब रोल। लास्ट जॉब रोल में आपने जो भी काम किया है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन रहेगी आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, आप क्या कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो करंट में, और इसके पहले आता है आपका जॉब अप्लाई कर, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इसमें आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट सैलरी। लास्ट सैलरी यानी आपकी जो आप करंटली वर्क कर रहे हैं उसमें आप अभी करंट सैलरी क्या है वो आपको मेंशन करना रहता है। उसके बाद आता है प्रेशर और एक्सपीरियंस का कॉलम। प्रेशर और एक्सपीरियंस में अगर आप प्रेशर है तो प्रेशर में टिक कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में अपना जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है वो मेंशन करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक वीक के बाद ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी अनदर डेट आप जब जिस डेट में ज्वाइन कर सकते हैं, ये आता है। इसके बाद से आता है आपका टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछा जाता है, वर्ड और एक्सेल। वर्ड और एक्सेल आपका कौन कितनी कमांड है, आपकी गुड है, एवरेज है, बेसिक है, एडवांस है, वो सब चीजें हैं। इसके बाद आता है आपका टैली। टैली में टैली ERP 9 प्राइम आता है और साथ ही साथ GST, तो इसमें भी आपका वही है चीजें, बेसिक लेवल पे है या एवरेज लेवल पे है या फिर एडवांस लेवल पे है या फिर आपका गुड है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। सबसे पहला रहता है आपका रेज्यूमे, आपको अपना रेज्यूमे लेके आना होता है। फिर इसके बाद आधार कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर सैलरी स्लिप आपको लेके आना होता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट है आपको अपना कोई सा भी एक ओरिजिनल मार्कशीट डिपॉजिट कर सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन का कोई सा भी एक आप ओरिजिनल मार्कशीट डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप मार्कशीट डिपॉजिट करने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप जो आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है उसका 75% आपको एज एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो जैसे कि आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है उस सैलरी का 50% हम आपको जो 75% आपने जो डिपॉजिट किया रहेगा हम उससे डिडक्ट करेंगे और जो पेंडिंग अमाउंट रहेगा हम आपको रिटर्न कर देंगे और आपकी जो सैलरी रहेगी वो पूरी सैलरी आपको मिलेगी, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो सर जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने बताया कि ये 75% लेते हैं, तो क्या ये स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है? हाँ, ये स्टार्टिंग में देना पड़ता है क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी है, आपको जॉब लगनी ही है, आपको जॉब लगेगी, इसलिए हम सारा चीज एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट पे रखते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उस चीज में क्या है हमारा भी नुकसान हो जाता है और कंपनी के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे बने रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। मतलब कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं जिसमें इनकम कंफर्टेबल हो, या फिर मार्कशीट या फिर 75% एक्सपेक्टेड सैलरी। ओके जी, और बताइए। तो उसके बाद फिर हम पीछे आते हैं यहाँ पे आपका फॉर्मल एम्प्लॉई, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रेफरेंस का ये रहता है कॉलम। यहाँ पे आपकी जो पास्ट कंपनी है, पास्ट कंपनी में आपने जहाँ जहाँ काम किया उनका डिटेल्स दे सकते हैं हमें एज अ रेफरेंस के तौर पे। आपका कंपनी नेम आता है, सिटी आता है, कोई सर्वे होना होता है या फिर कोई भी हेड का नंबर आप यहाँ पे शो करेंगे हमें दे सकते हैं एज अ रेफरेंस में। उसके बाद फिर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन में यू हैव टू पे 500 रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर 3 months। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन लगता है, रजिस्ट्रेशन हमारा 500 का है जो कि आपके 3 months के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है money will not be refunded after registration। रजिस्ट्रेशन अमाउंट का भी रिफंड नहीं होता है, आप तो जानते होंगे।
उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, यू हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल मार्कशीट एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ 75% to the Galcon Job Consultancy as a security deposit which will be returned to you after 50% of first month's payment. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में ओरिजिनल मार्कशीट या फिर आप जो भी एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी उसी 75% डिपॉजिट कर सकते हैं। The third point, in case of non-fulfillment of the conditions, your original mark sheet and deposited money will not be refunded. तो इस केस में क्या है कि अगर आप इंटरव्यू पे जाते हैं, वहाँ पे आप जाकर कंफर्मेशन दे देते हैं आप ज्वाइन करेंगे और आप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में या फिर आप ज्वाइन करके 5 से 6 दिन में छोड़ देते हैं, उस कंडीशन में आपने जो भी अगर मार्कशीट डिपॉजिट किया होगा या फिर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट में अपना 75% ऑफ एक्सपेक्टेड सैलरी डिपॉजिट की होगी, वो रिफंड नहीं होगा आपका। जो भी अगर पेंडिंग अमाउंट रहेगा 25% जो काट के वो बस आपका रिफंड होगा, उसमें जो 50% रहेगा वो नॉन रिफंडेबल है आपका अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, एन अमाउंट ऑफ द 15 days विल बी पेबल टू द कंसल्टेंसी फ्रॉम द सैलरी ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैंडिडेट ज्वाइनिंग द जॉब थ्रू गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी। जैसे कि अगर आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 15 दिन की जो सैलरी रहती है वो कंपनी कंसल्टेंसी को हाफ पेमेंट कैंडिडेट के हाफ पेमेंट से काट के हमें डायरेक्टली पे कर देती है। कुछ कंपनी के साथ ऐसा टाई-अप है, कुछ कंपनी के साथ ऐसा टाई-अप नहीं है। तो कुछ कंपनी जो है डायरेक्टली कैंडिडेट्स को पे करती हैं, तो कैंडिडेट्स को हमें जब उनको सैलरी मिल जाती है तो 15 डेज की सैलरी उनको हमें पे करना रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, द कैंडिडेट विल have to pay half salary in the first month itself, which the company will deduct directly from the salary of the employees given to the consultants. जैसे मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट में भी वही लिखा है। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, due to some reason, holiday or half day, salary amount is the less fixed amount. It will be mandatory to pay the salary of the agency. जैसे कि अगर आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के दौरान पहले महीने में आपने हाफ डे ले लिया हो या फिर आपने छुट्टी ले लिया हो किसी भी रीजन से, तो आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है आपको उस सैलरी का 50% पे करना रहता है, ना कि आपकी जो सैलरी वहां पे बनती है उस सैलरी का। जो आपकी सैलरी इंटरव्यू के टाइम डिसाइड होती है उस सैलरी का आपको 50% पे करना रहता है। 7th point है, if the candidate leaves the job within 1 month, then the amount of his salary will be received directly from the consultancy. अगर कैंडिडेट 1 महीने के अंदर छोड़ देता है तो जो भी उसका सैलरी बनता है वो कंपनी वाले डायरेक्टली कंसल्टेंसी को दे देंगे, कैंडिडेट को कुछ नहीं मिलेगा। 8th point, after confirming your job with you and the interviewer, you have to compulsory join the job, otherwise the next option will not be given. अगर आप इंटरव्यूअर के सामने अपना कंफर्मेशन देते हैं आप ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आप नहीं ज्वाइन करते तो उस कंडीशन में हम आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, क्योंकि आपने वहां पे कंफर्मेशन लेके आया है। अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में, आपको नहीं समझ में आती है कंपनी, आपको सैलरी नहीं जमती है या फिर आपको कोई भी दिक्कत होती है वहां पे, तो आप डायरेक्टली वहां पे मना कर सकते हैं, आपको हाँ बोल के आने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हम किसी कंपनी में जाते हैं सर, वहाँ हमें सैलरी समझ नहीं आती, नहीं जमती, जितना हमें चाहिए एक्सपेक्टेड हमारा उतना नहीं मिल पाता है, तो हम वहाँ पे मना कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है? हाँ, आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पे मना कर दीजिए, हम आपको दूसरा ऑप्शन देंगे। आप वहाँ पे हाँ बोल के आएंगे, फिर आप बोलेंगे दूसरा ऑप्शन मिलेगा, तो हम आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देंगे उस सिचुएशन में। ओके। 9th point, रहता है वहाँ पे। Then 9th point, if you are continuing the job after confirming or joining, then you have to pay your 15 days salary to the consultancy by yourself. इस केस में आप कंटिन्यू कर रहे हैं और आप कंफर्म कर दे रहे हैं और आप ज्वाइन कर ले रहे हैं, तब आपको 15 डेज की सैलरी आपको खुद से पे करनी रहती है कंसल्टेंसी को। 10th point, it is mandatory to inform the consultancy 1 month before leaving the job. आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं, जहाँ पे भी हमने आपको जॉब लगवाया है, आप अगर वहाँ जॉब छोड़ रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आप
1 महीने पहले हमको बताएं कि सर हम यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं, हमको ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है। 11 point, if you have been selected for the job and you have agreed to join in front of the interviewer, but you have not joined for the same, in that case no other option will be given to the interviewer. जैसे कि आप इस केस में अगर आप सिलेक्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप सिलेक्ट होते हैं और आप इंटरव्यूअर के सामने एग्री कर देते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने जो वहाँ पे सैलरी डिसाइड हुई है, उस सैलरी का 50% आपको पे करना रहेगा। फिर आता है 13 पॉइंट, in case of any objectionable activity, the candidate will be blacklisted. अगर आप कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल है, आप कुछ भी हरकत करते हैं वहाँ पे, तो आपको ब्लॉक लिस्ट किया करते हैं। और यहाँ कंसल्टेंसी में भी कुछ हरकत करते हैं आप, तो आपको वहाँ ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाए। आपको कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी हमारे साथ जितनी कंपनीज टाई अप है, हम सारे कंपनीज ने आपको ब्लॉक कर देंगे। आप किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकते। 15 point, if you get rejected from the company and give an interview again and get selected without our intervention within a period of 1 year, then in that case Gaikwad Job Consultancy will be liable to take charge for that candidate. इस केस में क्या है, इस केस में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, हम जैसे आपको जिस कंपनी में भी इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, आप वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप फिर अपने थ्रू जाते हैं, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पे। तो उस केस में गायकवाड आप हमारे 1 साल तक के हमारे कैंडिडेट हैं आप, तो आपको उस केस में भी आपको हमें 50% जो भी रहेगा आपकी सैलरी का वो पे करना होगा। 16 point, immediately after any meeting or conversation between the candidate and the company, the candidate must notify the consultancy of the outcome of that meeting or conversation before any engagement. इस केस में क्या है, इस केस में आप जैसे कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, जो भी बात होती है वो बात आपको हमें कंसल्टेंसी वालों को बतानी है कि आपकी और कंपनी के बीच में क्या बात हुई है, क्या मीटिंग हुई है आपकी। ये पॉइंट वही है। उसके बाद फिर आपका लास्ट में आता है सिग्नेचर। बस ये आपका इतना ही है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बात कर लिए तो यहाँ की क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या वैकेंसीज के लिए ये जॉब प्रोवाइड कराते हैं, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। और थोड़ी जानकारी के लिए हम यहाँ के ओनर से मिलने जा रहे हैं, तो चलिए हम उनसे मिलते हैं, गायकवाड जॉब कंसल्टेंसी के ओनर से, और जानते हैं यहाँ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं बात कर रही हूँ सर, मेरे को आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है कि आपकी कंसल्टेंसी जो है वो टॉप 10 नंबर में आती है, रायपुर में बेस्ट जॉब कंसल्टेंसी में आती है सर। तो मैं आपके कंपनी के बारे में जानना चाहती हूँ, तो आप मेरे को कुछ डिटेल देंगे? जी मैडम, आपने जो भी सुना है बहुत सही सुना है। कृपया आप सबसे पहले विराजमान करें। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे गायकवाड जॉब कंसल्टेंसी के ऑफिस में। आपने जो भी अभी तक सुना है सब सही है। हम लोग वेरीफाइड जॉब लगाते हैं और 100% जॉब गारंटी रहता है हमारे पास। हम लोग कैंडिडेट को भी फिल्टर करके भेजते हैं और अच्छी कंपनीज में भेजते हैं। हमारे यहाँ सैलरी 8,000 से लेकर 2.5 लाख तक का भी जा सकता है। डिपेंड करता है कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के ऊपर, उनका नॉलेज किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग हम जॉब प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग रायपुर में ही नहीं पूरे इंडिया में जॉब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारा ऑफिस अभी सिर्फ रायपुर में है। तो रायपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी आता है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आता है। अभी 1-2 महीने में इंदौर में भी हमारा ब्रांच आने को है। तो उसके बाद हम और भी वर्किंग में है, अभी कंटिन्यू चीजें प्रोसेस में है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम। वेबसाइट भी हमारा लॉन्च होने को है अभी, तो चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं हम।
सर मैं जानना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कि आपकी कंसल्टेंसी को कितने ईयर हो गए? मैडम मेरे फ्रेंड्स को थोड़ा सा बताइए। मैडम हमारी कंसल्टेंसी को करीबन 5 साल होने को है, और 5 साल में हम करीबन 25,000 प्लस कैंडिडेट लोग का प्लेसमेंट करा चुके हैं। और आपको ये चीज भी जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता, उनके टैलेंट के बेस पे जॉब लगता है। जैसे कि हमने 8वीं पास को भी 50,000 में लगाया है रायपुर लोकेशन में ही, और हमारे यहाँ हाईएस्ट 2.5 लाख तक का पर मंथ सैलरी चला गया है। ओके सर। जी, तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके सपनों का जॉब गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी लगाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप विजिट करें और फॉर्मेलिटी समझें, क्लियरिटी हो, वेरीफाइड जॉब चाहिए तो आप जरूर विजिट करें गायकवाड़ जॉब कंसल्टेंसी। बिल्कुल सर। यही सब चीजों के लिए जानने के लिए मैंने बस सुना था सोशल मीडिया में, लोगों से मैंने सुना था, तो ये चीज मुझे खुद से क्लियर करना था, सारे डाउट्स खुद से क्लियर करने थे, देन मेरे फ्रेंड्स को भी बताना था, तो इसीलिए मैं यहाँ विजिट की हूँ। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं यहाँ विजिट करूँ खुद से और खुद से जाने यहाँ के बारे में, उसके बाद आगे का सारा चीज प्रोसेस मैं अपने फॉलोअर्स को बता सकूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने अपनी कीमती टाइम देके मेरे वीडियो में बने रहे हैं अभी तक, तो आपने सारा डिटेल देखा होगा, सुना होगा। सो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल सके। आपका एक शेयर लाखों लोगों की बेरोजगारी को दूर कर सकता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।